पास आज का रूब्रिक है डेल्यूजन पुअर ही इज़। डेल्यूजन पुअर ही इज़ ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूब्रिक है और इसके अंदर बहुत ही कम मेडिसिन है और यकीन माने कि अगर आप इस रूब्रिक को अप्लाई करते हैं तो आपको खुद ही इसके रिलेटेड रूब्रिक भी मिल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इन रूब्रिक के ऊपर जब आप मेडिसिन का इंतखाब करेंगे तो आपको पेशेंट जो होता है वो आप हैरान हो जाएंगे, वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सेहतयाब होना शुरू कर देगा। तो रूब्रिक को सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है कि भाई रूब्रिक का मतलब क्या है और उसको इस्तेमाल कब करना है। क्या उसको खुद से इस्तेमाल करना है या जब पेशेंट बोलेगा तब इस्तेमाल करना है। तो ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब पेशेंट जो है डोमिनेट इस बात का इजहार करता है। अब वो कैसे इसका इजहार करता है, वो मुख्तलिफ एंगल से अपने अपने तरीक़ों से, कोई आपके पास पढ़ा लिखा आता है, कोई आपके पास कम पढ़ा लिखा आता है, कुछ जो सादा पंजाबी हमारे लोग हैं वो आते हैं, तो उनका जो कहने का अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो कह रहे होते हैं वो यही बात कह रहे होते हैं। तो आज के रूब्रिक के हम समझेंगे कि डेल्यूजन पुअर ही इज़ क्या है और इसके अंदर जो मेडिसिन आ रही हैं उनकी क्या अहमियत है और हमने किस तरीके से अपने पेशेंट के ऊपर ये अप्लाई करना है और इससे अच्छे से नतीजे लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस रूब्रिक का जो है इस तरीके से आपकी मेमोरी के अंदर फीड हो जाएगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज का रूब्रिक है डेल्यूजन पुअर ही इज़। इसका मतलब है कि मरीज़ जो होता है वो अपने आप को गरीब ख्याल करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस बात को समझना है कि पुअर किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं। शॉर्ट ऑफ और लैक ऑफ, जिसके पास कमी होती है। अब ये कमी दौलत की कमी भी हो सकती है, उसके कांटेक्ट, उसके चाहने वाले, उससे प्यार मोहब्बत करने वाले, उनमें भी कमी हो सकती है, उसकी सूझबूझ में भी कमी हो सकती है, उसकी हेल्थ के अंदर भी कमी हो सकती है। ये फिज़िकल लेवल पर भी हो सकती है, मेंटल लेवल पर भी हो सकती है। यानी कि जब मरीज़ किसी भी तरीके से अपने आप को ठीक तरीके से अपने माहौल में एडजस्ट ना कर पा रहा हो और उसकी जो एक्टिविटी है वो उसके मुताबिक ना हो कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सके। अब चाहे ये उसकी सेहत के हवाले से हो, चाहे ये उसके माशी हवाले से हो, उसकी दौलत के हवाले से हो, उसको गरीब बोलते हैं। सिर्फ उसको गरीब नहीं बोलते हैं कि जिसके पास पैसे की कमी है। तो भाई अगर उसके पास पैसे की कमी है तो वो हेल्दी तौर पर वो ठीक है, हेल्थ उसकी ठीक है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि भाई वो आपके पास आएगा। वो कहेगा जी अल्लाह का शुक्र है, मैं तो हटा कट्टा हूँ। अब इस बात को समझें कि जब पेशेंट अपने हालात का मुकाबला नहीं कर पाता है या जिस बीमारी के अंदर वो मुब्तला होता है उसका मुकाबला नहीं कर पाता है, वो उस पर हावी हो जाती है या वो अपनी एक्टिविटी को मामूल के मुताबिक नहीं चला पाता, उस तरीके से वो सरगर्म नहीं हो पाता, तो फिर मरीज़ के अंदर ये जो सोच होती है वो आ जाती है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ। अब हमने इस रूब्रिक को अप्लाई कब करना है। अब देखेंगे कि 70% जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हम तो गरीब हैं, हम सेहत के हवाले से गरीब हैं,
हम दौलत के हवाले से गरीब हैं, हम डॉक्टर साहब इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, हम तो सिर्फ इतने पैसे देंगे। अब ये उसकी गरीबी नहीं है, ये उसकी बारगेनिंग है। एक्चुअल गरीबी हमने उस वक़्त लेनी है जब पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके इम्प्रेशन से लगे कि वाकई ये पेशेंट जो है ये इस रूब्रिक के अंडर आ रहा होता है, और ये जो सोच होती है ये बड़ी डोमिनेंट उस पर हो, ये अलामत सबसे ज़्यादा नुमाया हो। तो अब क्लिनिक में हमारे पास मुख्तलिफ पेशेंट आते हैं, तो जो उनका स्टाइल है, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आती है तो वो, डॉक्टर साहब जान मुक गई है, गौर करें, डॉक्टर साहब जान मुक गई है। मैं बड़ा ही इस बीमारी का मुकाबला किया है, पर हुण मेरे चो ताकत नहीं रही, हुण डॉक्टर साहब मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदी। डॉक्टर साहब मेरा कुछ करो। अब देखिए पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट कह रहा है कि अब उसमें वो बर्दाश्त नहीं रही है, अब वो उसमें वो ताकत नहीं रही है। ये वो एक्चुअल स्टेट है जहाँ पर पेशेंट खड़ा है और आपसे हेल्प चाह रहा है कि आप इसको सपोर्ट करें, आप उसके लिए ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करें कि वो इस कंडीशन से बाहर निकल आए। अब हो सकता है कि जो उसका प्रॉब्लम है, जो उसका फिज़िकल प्रॉब्लम हो, वो उस लेवल का ना हो, लेकिन मेंटली तौर पर जो पेशेंट है वो अपने आप को इस स्टेज पे समझता है कि भाई अब मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है ये बढ़ चुकी है, तो अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसी को गरीबी कहते हैं ना। अब वो इससे निकलने के लिए आपसे हेल्प चाह रहा है। इसी तरह से एक अभी मैंने पेशेंट चेक किया है, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब अब तो ना बड़ा टाइम हो गया है, तो ये मैं पैसे भी जो है ना अपने इलाज के ये किसी से लेके आ रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब इतना टाइम हो गया है, तो मेरे बच्चे हैं, तो अब इतनी देर तो बंदा नहीं ना बैठ सकता, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी मेडिसिन दें कि यार मैं कुछ ना कुछ काम कर सकूं। तो मैंने बोला भाई आप ठीक है आप काम करें, नहीं डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में इतनी जान ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है, इस बीमारी ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा है, मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब लेकिन होता नहीं है, मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, फिर मुझे छोड़ के बैठना पड़ता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये भी पुअर कंडीशन है कि वो काम ही नहीं कर पा रहा, उससे काम ही नहीं होता है। तो इस रूब्रिक के अंदर अगर आप देखें तो आपको 14 सिंथेसिस रेपर्टरी के अंदर मेडिसिन मेंशन है, जिनमें बेलाडोना भी है, ब्रायोनिया है, कलकेरिया फ्लोर है, मजेरियम है, नक्सवामिका है, सोराइनम है, सिपिया है, सिट्रामोनियम है, और सेकंड ग्रेड की जो दवा है वो सिपिया है। बाज़ रेपर्टरी के अंदर जो सोराइनम है ये बड़े अहम बोल्ड ग्रेड में भी मौजूद है। सिपिया और सोराइनम ये दो बड़ी अद्वियात जो हैं ये बड़ी क्लियर कट इस रूब्रिक के अंदर फिट होती हैं। इसके अलावा बेलाडोना, ब्रायोनिया है। अब ब्रायोनिया के अंदर आपको पता है कि फियर ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा होता है, ये डोमिनेंट होता है उसके अंदर, गरीबी का खौफ, जबकि सिपिया और सोराइनम के अंदर ये एहसास डोमिनेंट होता है कि भाई
वो गरीब है। तो इन दो मेडिसिन को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है जी सेराइनम। अगर आप सेराइनम का इसका जो की वर्ड या आप इसका सेंस समझने की कोशिश करें तो लैक ऑफ है, लैक ऑफ इन एवरीथिंग्स, हर चीज़ के अंदर इसको कमी नज़र आती है। सेराइनम को समझना है ना तो जुग्गीवास जो लोग होते हैं इनको समझें। इनके लोग बड़े हटे कटे होते हैं लेकिन काम काज नहीं करते हैं। अगर उनसे कहो तो वो कहते हैं जी भाई हम में तो ताकत ही नहीं है, डॉक्टर साहब हमसे ये काम होना ही नहीं। तो सेराइनम के पेशेंट के माइंड के अंदर ये चीज़ जो होती है फीड कर चुकी होती है कि भाई मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं है, मुझसे ये होना ही नहीं है। तो इसीलिए इस रिकवरी को डेल्यूजन पुअर ही एज में रखा गया है कि मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं है। अब ये बात जो है ये पेशेंट ने अपने पल्ले से बांध ली है। अच्छा, सेराइनम को अगर देखा जाए तो ये खुजली की बहुत बड़ी मेडिसिन है और ख़ास तौर पर कहा गया कि जब दीगर तमाम अद्वियात जो हैं वो काम ना करें, फेल हो जाएं, तो आप सेराइनम का इस्तेमाल करें तो ये बूस्ट अप करती है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों के बाद जब पेशेंट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही है, वो चल फिर नहीं सकता, तो इसकी एक आधी डोज जो होती है ये एज ए टॉनिक काम करती है। इस तरह अगर दूसरी मेडिसिन की बात की जाए सिपिया की, तो सिपिया जो है यकीन माने कि इस रिकवरी के अंदर बड़ा ही वंडरफुल काम करती है, ज़बरदस्त। अब इसका पेशेंट जो होता है अमूमन देखा गया कि स्टमक के प्रॉब्लम के हवाले से या कोई और औरतों के प्रॉब्लम के हवाले से, तो इसकी जो पेशेंट होती है उसकी टोन बड़ी दुखी सी होती है। डॉक्टर साहब मैं तो थक गई हैं दवाइयाँ खा खा के, डॉक्टर साहब मैं ठीक ही नहीं होंगी, डॉक्टर साहब हुण मेरे को दवाइयाँ नहीं खाइयां जांदियां, डॉक्टर साहब हुण मेरे च दवाइयाँ खाण दी भी ताकत नहीं जे रही है, डॉक्टर साहब मैं थक गई जी। थक भी गई है तो मैं अक भी गई। अब सिपिया का एक और यूब्रिक है डेल्यूजन अलोन बीइंग ग्रेव यार्ड अलोन इन, कि वो अपने आप को कब्रिस्तान में ख्याल करती है कि वो कब्रिस्तान में अकेली है। डेल्यूजन अलोन बीइंग ग्रेव यार्ड अलोन इन। अब इस रिकवरी को समझने की कोशिश करें तो आपको सिपिया के खदोखाल वाज़ेह आपके सामने आ जाएंगे। अब ग्रेव यार्ड क्या होता है जी? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे होते हैं जिन्हें ना खुशी ना गमी, किसी चीज़ से सरोकार ही नहीं है, ना आपके रोने धोने से, ना आपके इमोशन से, ना आपकी मोहब्बत से। तो इसका जो पेशेंट होता है ये भी ये ख्याल करता है कि जो इसके आसपास इसके अजीज़ व अकारब हैं या जो इसके रिश्ते हैं, उसकी चाहे वो औलाद हो, उसका शोहर हो या उसकी जो भी फैमिली है, वो उससे लातल्लक है। वो उनके लिए चाहे जिए चाहे मरे उसका कोई भी ख्याल करने वाला नहीं है, उसका कोई भी केयर करने वाला नहीं है। और जब उसका कोई भी ख्याल करने वाला नहीं है, उसका कोई केयर करने वाला नहीं है, तब उसके ज़हन के अंदर ये बात आ जाती है कि डॉक्टर साहब मेरा कौन है, मेरा किन्ने करना है, मेरा ख्याल किन्ने करना है। एक रूब्रिक है डेल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, उसके अंदर पल्साटीला है। अब आपको पता है कि पल्साटीला की जो होती है डिमांड होती है और ज़्यादा। इसको एक स्पंज की मिसाल दी गई है कि ये इसको जितना भी आप अफेक्शनेट प्यार मोहब्बत दें ना, तो ये उसी को जज़ब किए जाती है और की तवक्को रखती है। यहाँ पर वर्ल्ड है, यानी कि वो दुनिया जीते जागते इंसानों में अपने आप को तन्हा महसूस कर रही है, जबकि जो सिपिया है वो ग्रेव यार्ड है कि उसके लिए जो जितने भी रिलेशन है ना वो सारे डेड हैं। तो जब आप पेशेंट को उसके हेल्थ के हवाले से, उसके प्रॉब्लम के हवाले से जब वो ये बात करती है ना कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में तो इतनी ताकत ही नहीं रही है, डॉक्टर साहब मैं थक गई, तो जब आप उनसे और बातें करेंगे
तो फिर आपको सिपिया के और जो रिलेटेड रूब्रिक है वो भी मिल जाएंगे, और जब इन पे जाके आप इसका इंतखाब करेंगे तो आपका पेशेंट जो है ये बहुत जल्द क्योर हो जाएगा। और ये जो रूब्रिक है ये पेशेंट के ऊपर पूरी तरह से फिट हुआ होगा, वो इसका आपके सामने अक्स पेश कर रहा होगा, आपने सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो ये था आज का रूब्रिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जब आप इसको समझ आएंगे तो फिर इसके जो रिलेटेड रूब्रिक होते हैं वो खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।